4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी पार्टी का कोई सांसद, एमएलए या कोई मंत्री उनको मिलता है तो वो उनसे पूछते हैं कि साहब आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं और अब कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बात कई सारे पत्रकार बताते हैं कि वो ऐसा पूछते हैं। ऐसा नहीं सुना कि किसी मंत्रालय से किसी मंत्री से ये पूछा हो कि ज़रा आप ये तो बताइए, आपका थोड़ा ऑडिट कर लें, आपको जो विभाग दिया गया है या जहाँ के आप एमपी हैं, विधायक हैं, आपकी जो निधि थी आपने कितना खर्च किया। ऐसा कहीं सुना नहीं। प्रधानमंत्री जी से पहली बात तो मुलाकात करने का मौका चंद लोगों को मिलता होगा, लेकिन जिनको मिलता है उनसे ये सवालात करते हैं कि आपकी सोशल मीडिया पर रीच कितनी है। गोया के प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते हैं कि लाइमलाइट में किस प्रकार से बने रहना है, लोगों के जहनों पर किस प्रकार से काबिज रहना है। क्योंकि जो दिखता है वही दिल में उतरता है, जो बोला जाता है वही दिल में उतरता है। ये एक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। नज़र के सामने दिल में, दिल से नज़र से दूर दिल से दूर, ऐसा कहा जाता है। मैं यह बात आपको क्यों सुना रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे या उसके बाद भी एक के बाद एक बीजेपी पर, मोदी जी पर हमला कर रहे थे राजनीतिक। और गोदी मीडिया तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति दर्ज थी। दुनिया के दूसरे अखबार भी उनको कवर कर रहे थे और मजबूर हो रहा था बीजेपी बार बार उसको जवाब देने के लिए। बीजेपी के नेता मजबूर हो रहे थे। वो डिफेंसिव मोड में ना होकर जब ऑफेंसिव मोड में आए तो बीजेपी उनको जवाब देने लगी, मजबूर हो गई, क्योंकि ये काम बीजेपी का था। लेकिन अचानक हुआ यूं दोस्तों कि राजनीति के माहिर हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आम आदमी की नफ्स को पहचानते हैं मोदी और बीजेपी के नेता। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने राहुल गांधी को जिक्र से ही बाहर कर दिया। बिहार इलेक्शन क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे सारी धार खत्म हो गई। हालांकि बिहार इलेक्शन भी किस प्रकार से तेजस्वी यादव की सरेंडर करने से, ऐसा लोग कहते हैं, हारे हैं। मैं आपके सामने ये बात बताने आया था दोस्तों कि आपको मालूम है राहुल गांधी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जब लोकसभा में बात करते हैं किसी तरह से चर्चा हो जाती है। प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने जब बात की तो सोशल मीडिया पर जितने भी बुद्धिजीवी थे उन्होंने उनके उस बयान का, उस स्पीच का जो है विश्लेषण किया और बताया कि ये कितने दूर तक की सोचने वाले नेता हैं या बन सकते हैं। राहुल गांधी का आपको मालूम नहीं होगा 45 दिनों की यात्रा, दरअसल वो मनरेगा को लेकर के, वो जो राम जी करके बना दी गई है जिसमें महात्मा गांधी का और तमाम लोगों का नाम हटा दिया गया है, जिस मनरेगा के माध्यम से गाँवों का पलायन रुक रहा था। समझ रहे हैं आप मेरी बात। वहाँ पर बिजली, वहाँ पर एक मजदूरी मिल रही थी, वो गांवों का पलायन बढ़ रहा है। बल्कि राहुल गांधी ये तक कह चुके कि दरअसल ये सस्ते मजदूर प्रोवाइड करने का मोदी जी का एक इशारा है, एक तरीका है। इंडस्ट्रियलिस्ट को, अंबानी अडानी का भी नाम वो अक्सर लेते रहते हैं। जो मजदूरी से आप देखिए, पहली बात तो इस बात की हैरत है कि मनरेगा की मजदूरी क्या है, 200, 250, 300, $2, $2.5, $3, साल में 100 दिन का कारोबार ये था। इसकी वजह से भी गांवों का पलायन रुक रहा था। गांवों के अंदर लोग ठहर करके काम कर रहे थे। पहली बात तो बदकिस्मती यही है भाई, ऐसा होता कि सरकारी नौकरियां मिल रही होती, बड़े लंबे चौड़े तनख्वाहें मिल रही होती, तब रुकते। 200, 250, 300, $350 रुपये, वो दो पैमाने हैं उसके अलग अलग हैं, कहीं $2.25 हैं, कहीं $2.5 हैं, इस तरह का कुछ पैसा है। तो कहने का मतलब अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से भी है। तो दोस्तों बात यह है कि पहली बात तो इस मजदूरी के लिए गांव से पलायन रुक गया। हैरत की बात यह है कि हालात क्या होंगे, लेकिन आपको हालातों से क्या ताल्लुक है। आप में से एक बड़ा वर्ग मोबाइल देख करके अपनी राय बना लेता। इसी वजह से मोदी जी पूछते हैं कि कितने फॉलोवर्स आपके बढ़े। अब मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी जख्म तो है यहां, यही मरहम लगा रहे हैं, लेकिन उस जख्म की जो टीस है, उसकी जो हाय हाय है, वो इस गोदी मीडिया ने, मोदी जी के परपंच ने, बीजेपी के नेताओं के प्रोपेगेंडों ने बंद करके रख दी है।
राहुल गांधी इस यात्रा को 45 दिन के निकाल रहे हैं। आपको गोदी मीडिया में इसका जिक्र ना आना था ना है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी अविमुक्तेश्वरानंद साहब छाए हुए हैं। इनको मालूम है कि किस तरह से खबरों को मैनिपुलेट करके कौन सी खबर को ऊपर रखना है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि नोएडा के अंदर वो लड़का बदकिस्मती से मारा गया व्यवस्थाओं की वजह से। उस पर देखिए 2-3 दिन सोशल मीडिया पर बवाल हुआ। कुछ पत्रकार जो मेनस्ट्रीम मीडिया के थे वो भी सवाल करने लगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक इशू बन गया और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को थोड़ा सा चैलेंज कर दिया गया। समझ रहे हैं आप? मैं आपको अलग अलग नहीं ले जा रहा हूं, मैं दोनों खबरों को जोड़ दूंगा। मैं बताना ये चाहता हूं कि खबरों से दूर कर देने का जो तरीका है वो किसी ज़माने में हिरन जोशी करता था, जिसके बारे में कहा जाता कि प्रधानमंत्री ऑफिस से चलाता था पूरा मीडिया। ऐसा कहते हैं लोग, हमारे पास कुछ सबूत नहीं है। तो वो तमाम मीडिया लाइंस को मैनेज करते हैं कि कौन सी खबर आनी है। राहुल गांधी की इस यात्रा की खबर ना सोशल मीडिया पे मिल रही है आपको ज़्यादा, और ना आपको मेनस्ट्रीम मीडिया पर मिल रही है। वजह उसकी क्या है? मिलेगी भी नहीं। राहुल गांधी दरअसल मोदी जी के उस मैं कह सकता हूँ तरीक़ेकार को नहीं समझ पाते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि आज जो है लोगों के अंदर चर्चाएं वो होती हैं जो शाम को टीवी या सोशल मीडिया पे चलती हैं। सोशल मीडिया एंकर्स उनकी इस यात्रा को कवर ही नहीं कर रहे क्योंकि उनको व्यूज़ नहीं मिल रहे। उनको ये यात्रा करनी तो ज़रूर थी, वो लाइफ लाइन समझ रहे हैं इसको भारतीय वोटर्स की। वो 2-2 हज़ार रुपये में अपना ईमान बेच रहा है। गुर्बत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि 10-10 हज़ार रुपये क्या दिया गया बिहार को। एक बिहार के पत्रकार कह रहे थे कि किसी महीने ने पूरे जीवन में 2,000 नहीं देखे, उसके अकाउंट में 10,000 आ गए, वो तो फूलों नहीं समा रहे भाई। तुम वोट कह रहे हो, वो कुछ भी कर देती। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी बुनियादी है, मैं इसको इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है लोगों के अंदर। कितनी भी यात्राएं निकाल लीजिए, वो आदमी कह रहा है कि तुम्हारे सोशल अकाउंट पे कितने फॉलोवर्स बढ़े, कौन कौन से प्रोपेगेंडे हुए, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रोपेगेंडे से ही हमारी सरकार बन रही है और आप प्रोपेगेंडे से दूर हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रोपेगेंडा कीजिए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जैसा एक समझ बांधिए, देश के अंदर रोजाना एक लाइन तो दे दीजिए। लोकसभा में भी आप बोले थे तो लाइन बनी थी। राहुल गांधी इन चीज़ों से दूर, कांग्रेस इन चीज़ों से दूर। उसको ये मालूम ही नहीं है कि जिक्र किस बात का होना चाहिए। मनरेगा का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप कितनी भी मेहनत कर लें, इन मनरेगा वाले मजदूरों के लिए जो आप लड़ रहे हैं, ये मोबाइल पे प्रोपेगेंडा देख के बीजेपी को वोट दे आता है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि आप वोट के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप देश के एक गरीब तबके के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पता तो चले आपने दरअसल उस गाड़ी में बैठे हुए हैं जो उस दिशा में जा ही नहीं रही है जो जहाँ सत्ता मिलेगी आपको। नहीं मिल सकती ऐसे सत्ता, क्योंकि लोग अपनी राय जो है वो प्रोपेगेंडे मोबाइल से खबरों से बनाते हैं। मनरेगा का नाम बदला गया, नहीं बदला गया, लोकसभा में जब तक चला उसके बाद खत्म। अब आप कितनी भी चप्पल घिसते रहिए। कांग्रेस को, राहुल गांधी को, दरअसल मैं आपको दोस्तों बताऊं, ये बहुत सीधी सच्ची और बड़े लंबे लेवल की, जो मैं कह सकता हूं कि बड़े लंबे लेवल तक असर दिखाने वाली राजनीति उसको करते हैं। लेकिन ये लोग तो जो आपकी राजनीति से बने थे उपक्रम, उसको बेचने पर लगे, कुछ नहीं पता चलता। प्रोपेगेंडे से बता देते हैं कि यहाँ सब कुछ सही नहीं हो रहा था इसलिए बेच दिया है। आप योजनाएं बचाने पर लगे हुए। ये कानून था, मनरेगा कानून था, योजना नहीं थी, लेकिन उसका भी जिक्र नहीं है, क्योंकि आपका आईटी सेल, आपके लोग इस बात को बताने को तैयार नहीं है। वो अभी मुक्तेश्वरानंद पे लग गए सब। क्या कर सकते हैं? अपने रोजाना एक लाइन पैदा कीजिए। मीडिया मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसको बताइए, लोगों को बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। खाली ऑल इंडिया कांग्रेस के ट्विटर पर डाल देने से काम नहीं बनता है। जय हिंद।